नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर कुछ कंपनीज के ऊपर भारी भरकम जो मतलब फॉल होने के वाले हैं, भारी भरकम क्रैश होने वाले हैं, इस तरीके से कुछ नज़रिए देखने को मिले। तो वो अगर क्रैश हुआ तो कहाँ तक आएगा, मतलब कौन-सा नेक्स्ट लेवल तक आएगा, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये सारे पॉइंट्स मैं आपके सामने जो डिस्कशन करूँगा, वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एज़ एजुकेशन पर्पज़ में लास्ट तक देखना। तो चलो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा अतुल ऑटो के बारे में। देखिए अतुल ऑटो जब से इस कंपनी के ऊपर अ, विजय केड़े जी ने निवेश किया और वो भी 20% के आसपास, टोटल ओवरऑल 20% स्टेक इस कंपनी के खरीदारी किए, तब से अतुल ऑटो जो है वो भागे चले जा रहे हैं। तो अतुल ऑटो के ऊपर मैंने जब आपको आपके साथ डिस्कशन भी किया था कि इसके ऊपर एक पैटर्न्स भी क्रिएट हुआ। उस पैटर्न्स के अगेंस्ट में मुझे 2 ट्रेड मिला। पहले ट्रेड क्या है? देखिए पहले ट्रेड है कंपनी के ऊपर एक लंबा सा कप विद हैंड पैटर्न्स। अब ध्यान से देखेंगे तो कंपनी 2015 के बाद जब ऑटो सेक्टर में स्लो डाउन आया था, तब से लेकर कंपनी के ऊपर कोविड से लेकर कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा इस तरीके से एक पैटर्न क्रिएट हुआ। एक बहुत बड़ा कप बने और उसके अगेंस्ट में एक छोटा सा क्या हुआ, एक हैंडल पैटर्न बने। तो कप के बाद हैंडल भी बने, तो कप भी बने और उसके बाद हैंडल भी बने। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर ब्रेकआउट भी हुआ एंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। तो ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद मुझे चाहिए था रीटेस्ट। तो फाइनली वो रीटेस्ट किया और उसके बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके नीचे भी आए। 200 डेज मूविंग एवरेज इसका स्ट्रांगली सपोर्ट बना। उससे पहले कंपनी क्या कर रहा है, ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से अगर ऊपर गए तो कौन सा लेवल तक मैं टारगेट लेके चलूंगा? जो टारगेट लेवल निकल कर है करीबन करीबन 1240 के आसपास। तो 1240 तक इसका टारगेट लेवल निकल कर है। तो एंट्री पॉइंट से अगर मैं टारगेट पॉइंट तक देखूं तो ऑलमोस्ट 81% का टारगेट मिलने का चांसेस है। तो 81% कोई छोटा मोटा टारगेट तो है नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, जब भी आप इस तरीके से कोई भी ट्रेड लेते हैं तो आपको दो चीज़ों को ध्यान रखना है कि कंपनी के ऊपर क्या सही में फाइनेंशियल ग्रोथ ठीक है, क्या कंपनी का फंडामेंटल्स ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं जो चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा वो है इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर। देखिए लोगों के मन में क्वेश्चन है कि सर म्यूचुअल फंड तो माल बेच रहा है। देखिए पहले ही म्यूचुअल फंड के पास 0.70% का होल्डिंग था, वो और भी कम होकर 0.25% आ चुके हैं। मतलब पहले से ही म्यूचुअल फंड इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं। दूसरी बात, एफआईएस के पास भी होल्डिंग नहीं था। आज एफआईएस ने कुछ मतलब 0.43% से 0.59% तक इसको होल्ड किया। मतलब इंस्टीट्यूशन ने इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा होल्डिंग यहाँ पे कम करके रखे हैं। तो माल किसके पास है? देखिए प्रोमोटर के पास 42% और सीधा-सीधा बाकी जो होल्डिंग्स है वो 56% पब्लिक के पास। तो जब भी कोई कंपनी इसके ऊपर पब्लिक की हिस्सेदारी ज़्यादा रहेगा, तो वो ट्रेड लेने से पहले आपको ज़रूर याद रखना है, वो बहुत ज़्यादा हाई रिस्की कंपनी है। तो उसके ऊपर ऑपरेटर ऑपरेट कर सकते हैं। तो हमेशा इस तरीके से कंपनी के ऊपर आप मिनिमम क्वांटिटी के साथ ही काम करें, क्योंकि वहाँ पे आप ज़्यादा क्वांटिटी के साथ काम करेंगे तो आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं। दूसरी बात ये भी है कि कंपनी का फाइनेंशियल कितना स्ट्रांग है। अगर मैं फाइनेंशियल डेटा को देखूँ तो मुझे अभी इस कंपनी का रेवेन्यूज तो पॉजिटिव लगा और कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो एक टाइम मतलब पिछले साल में 9 करोड़ का लॉसेस था। इस बार चलो छोटे मोटे 0.76 मतलब 76 लैक्स का टोटल कंपनी ने प्रॉफिट किया। तो ओवरऑल कंपनी का जो फिगर आउट है, कंपनी का जो डेटा है, वो डेटा यही बता रहा है कि कंपनी के ऊपर अपकमिंग टाइम्स में जब जर्नी जो हो रहा है, उस जर्नी के बेसिस में देखा है तो अपकमिंग टाइम्स में थोड़ा-सा अपटर्न होने के लिए टाइम लगेगा। क्योंकि ऑटो सेक्टर जिस तरीके से ट्रेंडिंग में है, धीरे-धीरे करके अतुल ऑटो भी अच्छा खासा ग्रोथ ले आएँगे। क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद कहा कि जितने सारे सीएनजी में चलने वाला ऑटोज है उसको रिप्लेस करेंगे ईवी ऑटो से। तो अ, अतुल ऑटो जो है वो सीएनजी के ऊपर, साथ ही साथ देखा जाए तो इलेक्ट्रिक के ऊपर, पेट्रोल डीजल्स हर हर कैटेगरीज के वो जो थ्री व्हीलर्स है वो बना रहा है। तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आज नहीं तो कल आपको दिखेगा। तो फिलहाल के लिए मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ। आपके क्या व्यू है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा पावर। देखिए टाटा पावर के ऊपर सबसे पहले जो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, एक बहुत बड़ा अपडेट है। आप देख सकते हैं टाटा पावर शेयर रेज 2%। देखिए पिछले दिनों की बात है, कोई बात नहीं, आपको न्यूज़ देखना है। देखिए आफ्टर को प्रोसेस टू इन्वेस्ट 1.2 लाख करोड़, आप सिर्फ के सिर्फ अमाउंट्स को देखिए। मैं पहले तो जब मैंने न्यूज़ को देखा था तब मुझे लग रहा था कि 1.2 करोड़ शायद यहाँ पे बताया जा रहा है। जब मैंने डिटेल्स में देखा तो राजस्थान में जो सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं
वो 1.2 लाख करोड़ का। तो कंपनी का मार्केट कैप कितना है? कंपनी का मार्केट कैप है करीबन 1.5, मतलब 1,50,000 करोड़ का। और उनमें से 1 लाख मतलब 20,000 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट कंपनी करने वाला है। तो 1,20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मतलब बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और ये साइन किसके साथ किया है आप ये भी देख सकते हैं। अगर ऐसे वैसे कंपनी के साथ साइन किया होता तो वो मैं मान लेता, चलो ये डील कैंसिल भी हो सकते थे। मगर यहाँ पे किसके साथ साइन हुआ आप देख सकते हैं। बिग डील जो साइन हुआ है, साइन ऑफ लैंडमार्क। देखिए सॉरी, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम लोग MOU के नाम से जानते हैं। तो वो किसके साथ हुआ? विद द राजस्थान गवर्नमेंट। राजस्थान की जो सरकार है इसके साथ बिग डील हुआ। एक बड़ा डील हुआ है। इस डील के अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर अच्छा खासा तो ट्रेड मिला है। उसके अकॉर्डिंग कंपनी एक बूस्ट देखने को मिलेगा। तो जो लोग सोच रहे हैं कि टाटा पावर के ऊपर क्या किया जाए, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि टाटा पावर एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर एक ट्रस्ट बिल होते हैं, क्योंकि टाटा पावर हमेशा नया नया प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। दूसरी बात, टाटा पावर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। हाँ, मुझे ये भी कहा गया है कि सर आप तो कंपनी के कर्जे के बारे में नहीं बता रहे हैं, क्योंकि कंपनी के पास डेप्थ भी 1.66% है। चलो एक बार मैं कर्जे के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। देखिए सबसे पहले बोरिंग्स, कर्जा कितना है? कर्जा है 53,600 करोड़। तो कंपनी के इस कर्जे को अगर बोला जाए कि कल आपको मिटाना पड़ेगा, मतलब आपको इस कर्जे को मिटाना होगा जल्द से जल्द, तो क्या कंपनी सही में इसको मिटा सकते हैं? इसके लिए आपको देखना है कंपनी के पास रिजर्व कितना है, कंपनी के पास फिक्स्ड एसेट कितना है। तो फिक्स्ड एसेट को देखूँ तो फिक्स्ड एसेट इस बार हाईएस्टली है, और रिजर्व जो है वो भी यहाँ पे हाईएस्टली देखने को मिला। अगर दोनों को जोड़ा जाए तो कंपनी का टोटल फिक्स्ड एसेट एंड रिजर्व मिलाकर 1 लाख करोड़ का टोटल एसेट है। और उसमें उनमें से 50% कंपनी का कर्जा है। तो वो इजीली एसेट बेचकर वो पैसा को मिटा सकते हैं। हाँ, एसेट बेचेंगे नहीं अभी। अगर कोई दिक्कत आए तो, कोई भी बिजनेस में फॉल आए तो वो अलग बात है। मतलब जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी इतना लोन लिया, कंपनी विजय माल्या का जैसा भाग तो नहीं जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। ये टाटा ग्रुप है, तो एक ट्रस्टेड बिल तो हो, मतलब यहाँ पे मिल ही जाते हैं। तो टाटा पावर के ऊपर जब मेरा एक ट्रेड बना था, कुछ इस तरीके से ट्रेड बने, एक कप बने, उसके बाद 2 बार हैंडल बटन बने, और फाइनली ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया। अभी देखिए कंपनी 2 तरीके से सिनेरियो बन रहा है। अगर कंपनी यहाँ से इस पीक लेवल तक गए, मतलब 547 लेवल तक गए, तो एक बड़ा-सा टारगेट पॉइंट मिल सकता है। एंट्री पॉइंट से अगर टारगेट पॉइंट तक देखूँ, तो 18.5% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो एक गुड अपडेट्स है मेरे हिसाब से, तो इसको मैं ज़रूर कंटिन्यू करने के लिए सोचूँगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करें, उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसको हम लोग डीमार्ट नाम से जानते हैं। तो डीमार्ट इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी है। मैं पॉपुलर कंपनी इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए डीमार्ट के ऊपर एक बात को हमेशा याद रखना है कि जब भी आप काम करने के लिए जाएंगे डीमार्ट के ऊपर, तो आपको दो चीज़ों को याद रखना है। डीमार्ट कोई छोटे मोटे कंपनी तो है नहीं, 3,22,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और दूसरी बात, डीमार्ट के जो मतलब ग्रोथ है वो भी आपको हमेशा ट्रेंडिंग में दिखेगा। बीच में थोड़ा सा प्रॉफिट डाउन हो गया था, इस बार फिर से हाईएस्टली प्रॉफिट है। और रेवेन्यूज देखेंगे तो रेवेन्यूज तो हर साल बढ़ते चले जा रहे हैं। जो कंपनी के रेवेन्यू स्ट्रांग है, जिस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ स्ट्रांग है, उस हिसाब से देखा है तो कंपनी में अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेंडिंग देखने को मिलेगा। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस जो एवेन्यू सुपरमार्ट मतलब डीमार्ट के बारे में, जो लोग सोचते हैं कि डीमार्ट क्या सही में अच्छी कंपनी है, मेरे हिसाब से तो ठीक ठाक देखने को मिला। बाकी आपके ओपिनियन क्या है जो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, क्योंकि डीमार्ट के ऊपर जब टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना, तो मैं आपको पहले भी डिस्कशन किया था। एक लंबा करेक्शन के बाद, एक लंबा रिकवरी करने के बाद एक कप बने, उसके बाद हैंडल पैटर्न बने। तो कप विद हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे देखिए सीधा सीधा यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, एंड इसके ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। जब रिटेस्ट किया तब मुझे यहाँ पे एंटी मिले। तो एंटी मिलने के बाद कंपनी ऊपर ना जाकर नीचे आ रहा है, और वो भी स्ट्रांगली सेलिंग पर्पस में नीचे आ रहा है, क्योंकि वॉल्यूम भी हाई है। तो नीचे आने के बाद वो कहाँ तक आ सकते हैं? देखिए दो तरीके से सिनेरियो है। पहली बात, यहाँ पे जो हैंडल बना, ये भी एक कंपनी के लिए एक सपोर्ट बन सकता है, और दूसरा सपोर्ट कुछ इस तरीके से लेवल में बन सकते हैं। तो दोनों लेवल मैं आपके सामने मेंशन किया हूँ। एक लेवल से 4,600 सॉरी 4,700 के आसपास, और दूसरा लेवल है 4,300 के आसपास। अगर यहाँ से करेक्शन होता रहे तो इस दोनों लेवल को वो रिटेस्ट कर सकते हैं। तो देखा जाएगा कहाँ तक गिर सकते हैं। अगर ज़्यादा गिरे तो कोई बात नहीं, मैं इसके लिए एवरेज करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये कुछ लेवल्स है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ।
इस अगर करेक्शन होता रहे तो ए लेवल में वो बार-बार सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे। तो डीमार्ट के ऊपर आपके क्या व्यू है ज़रूर कमेंट्स करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम आप देख सकते हैं मोती सन्स ज्वेलर्स लिमिटेड, जो एक 3000 करोड़ की कंपनी है। अपडेट यही है कि कंपनी के चार्ट में एक ट्रेंडिंग देखने को मिला। 98 से लेकर कंपनी 300 तक जर्नी किया, मतलब ऑलमोस्ट 3 गुना रिटर्न दिया लास्ट 1 ईयर्स में। और यही कारण की वजह से कंपनी के ऊपर एक अपडेट जल्द से जल्द आपको मिलने वाला है। 9th ऑफ नवंबर में सॉरी 9th ऑफ नवंबर में कंपनी 1:10 रेशियो का यहाँ पे स्प्लिट देने जा रहा है। मतलब कंपनी 1 के बदले 10 शेयर आपको एज ए स्प्लिट के हिसाब से देने वाला है। तो आई होप वीडियो में जानकारी अच्छा मिला होगा। ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। अगर किसी कंपनी के ऊपर बाय सेल करना है तो एक बार आपके ओपिनियन के हिसाब से ही करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।